क्या फ़ायदा है कि ये लगाते हैं तो हमको काम मिल जाता है देहात में और पैसा तुरंत मिल जाता है। ठीक, काम करते हैं दिन भर, शाम को पैसा मिलता है और इससे हमारा नरेगा वरेगा से पैसा नहीं मिलता, कार्ड नहीं है और इससे हमको बहुत सुविधा है। पूरे मतलब जाड़े भर हमको काम मिलता है और जो आता है वो काम पर लग जाता है। मैं सरकार से कुछ इसके बारे में जो इसकी समस्याएं हैं उसके बारे में, किसानों को जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहली बात तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी फसल को, जो हम लोगों का जो ये पुराना जो प्लांट है जो सीमैप की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है उसमें काफ़ी समय लगता है, लगभग 100 घंटे या कैसे मैक्सिमम या कम से कम 70 घंटे में हम इसका डिस्टिलेशन करके इसका तेल निकालना पड़ता है। अगर हमारे पास ज़्यादा एरिया है फसल का तो या तो हमको इसको लेकर के कहीं पे बॉयलर वाले प्लांट में जाना पड़ेगा जिससे स्टीम से प्रोसेसिंग करके हम जल्दी से जल्दी इसका तेल निकाल सकें, या हमको यहाँ पे प्लांट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जब हम इसको बाहर ले करके जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के समस्याएं होती हैं, कभी फॉरेस्ट की समस्या है, कभी सेल्स टैक्स की समस्या है, हर जगह हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस क्षेत्र में हम लोगों की मदद करे और सारे विभागों को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे कि हम लोगों को किसी प्रकार से कोई रोक ना उत्पन्न की जाए बीच में। मेरी जो साइंटिस्ट हैं या जो इंजीनियर्स हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है, कम से कम कुछ ऐसे प्लांट विकसित करें जिससे कि जो डिस्टिलेशन जो है जिसको कराने के लिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स में जाते हैं, उनके छोटे छोटे मॉडल हम लोगों के लिए विकसित करें, जिससे कि डिस्टिलेशन के टाइम को कम से कम किया जा सके और छोटे छोटे बॉयलर्स बनाएं जिसको कि किसान यूज़ कर सके। इस तरीके की टेक्नोलॉजी अगर लाएंगे तो हमको बहुत ही राहत होगी। इसके अलावा खस की जो हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, हालांकि सीमैप ने एक डिगर बनाया है, उस डिगर से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम करने की आज भी ज़रूरत है। पहली चीज़ तो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उसके लिए एक रीपर आना चाहिए, जैसे गेहूं के लिए रीपर है, धान के लिए रीपर है, इस तरीके से खस के लिए भी रीपर आना चाहिए। अगर गेहूं और धान का रीपर इसमें यूज़ करते हैं तो काम नहीं करता है, फसल उसमें उलझ जाती है। दूसरी चीज़ जो हम लोग, जो इसका मुंजड़ होता है जिससे कि हम लोग जड़ को अलग करते हैं, उसको अलग करने के लिए एक अलग प्रोसेस, एक कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे कि हम उसमें अगर थोड़ा सा मशीनीकरण या मैकेनाइजेशन हो जाएगा तो हमको और राहत मिलेगी और लेबर काफ़ी कम आएगा, तो इससे किसानों का लाभ जो है और बढ़ाया जा सकता है।